भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये वॉर की शुरुआत मान सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, ये देखिए पुलिस जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना की तरफ से एकदम मुंहतोड़ कार्रवाई साथ के साथ कर दी जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। पठानकोट एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला, ये तस्वीरें, ये जो बड़ी खबर लगातार एक के बाद एक आ रही है, ये आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो एक्टिव है। किस तरीके से भारतीय सेना जो लगातार इस बात का जिक्र हमारे भारत के राजनेता और सरकारों की करती है कि भाई हमें अगर छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। सिस्टम जिसका एक्टिव किया गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। 6 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट जो छोड़े गए, 8 से ज्यादा मिसाइल। देखिए इसकी पुष्टि हो गई है, ये आंकड़ा बढ़ गया है। 8 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया है, हवा में ध्वस्त कर दिया है। और ये अटैक जो किया गया है, पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, वहां पर रॉकेट से हमला होना, इसके अलावा सैन्य कॉलोनी जो है वहां पर अटैक होना, ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आप मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मरने के लिए तो लड़ाई शुरू करते हैं ना पूरी देश, बात का जिक्र तो करते ही है कि मरने के लिए लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इनके बयानों में इनकी करनी में कितना डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें विक्रम सिंह ने भी कहा था कि भाई ये कहते कुछ करते कुछ, और पाकिस्तान को जड़ भी झूठ के साथ हुआ था। ये कहते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं, अगर हमें कुछ नहीं किया जाएगा, और फिर तस्वीरें आगे की स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। S-400 जिसका इस्तेमाल आज भारत ने पहली दफा किया है, उससे 8 से ज्यादा मिसाइलों को गिरा दिया गया है। और पठानकोट एयरबेस पर बहुत भारी गोलीबारी, ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। तो ऐसे में देश की जनता, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है भारतीय सेना पर हमारे देश की जनता जितना भरोसा करती है, और पाकिस्तान की जो जनता है वो वहां की सेना को जितनी गालियां देती है, मुझे लगता है कि अब देखिए भारत की जो जनता है उनके मन में कहीं ना कहीं ये संतुष्टि होगी कि यहाँ भारत की सेना एक के बाद मुंहतोड़ कार्रवाई कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मेजर राकेश इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल है। मेजर राकेश, किस तरीके से देखेंगे इसको? पठानकोट एयरबेस पर भारत ने हमला कर दिया, S-400 से 8 मिसाइलों को मार गिराया है, आपका कमेंट चाहेंगे सर इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो हमारे देश की जनता है और हमारे देश की जो सेना है बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और हम बिल्कुल जवाब देने में बहुत सक्षम है आज। इसलिए हमारे को ये जरूरी है, अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है, क्योंकि भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है अपनी गलती करने के बावजूद भी, तो हम उसका जवाब देना, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देना जानती है और हम सक्षम है, और हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है। और आज देश की जनता पूरी की पूरी आज सरकार और अपने सेना के साथ खड़ी है। तो जहाँ तक मैं कहूँगा, अगर पाकिस्तान हरकतों से बात नहीं आता है या पाकिस्तान युद्ध चाहता है, तो उससे कोई दो राय नहीं। हमारी सेना भी सक्षम है और हमारी सरकारें बिल्कुल मजबूत है, और हमारे देश की जनता आज सेना के साथ है। सर, क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये मान लिया जाए? अगर पाकिस्तान ने वो कर दिया तो बिल्कुल युद्ध की शुरुआत ही मानेंगे हम। और बड़ी खबर नहीं, पाकिस्तान के बाहर गिरा भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है, और पठानकोट एयरबेस पर भी बड़ा हमला बोला गया है, और उसको हुआ पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो गिरा दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप बता रहे हैं, और ये युद्ध की शुरुआत ही मानी जा सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो इसे कैसे देखा जाए? मेरे साथ तो समझना होगा, आम लोगों को टारगेट कर रहा है। एक खबर कुपवाड़ा से भी निकल कर सामने आ रही है कि वहां पर भी गोलीबारी हो रही है, ऐसी खबर भी आ रही है। और भारतीय सेना ने तो फिर भी मानवता दिखाई ना, इनके आर्मी कैंप को निशाना बनाया, ना इनके सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, लेकिन बावजूद इसके कि आम लोगों पर हमला करते हैं। सर, आपको कमेंट चाहिए इस पर, क्या इलाज है इस पाकिस्तान का? मैं ये कहूँगा
बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आप हमारी जो सेना है, इनकी सेना की जब तक कमर नहीं तोड़ेगी तब तक ये आतंकवाद और इस तरीके की नापाक हरकत नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर अभी अब बिल्कुल हम लोग पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी कमर तोड़ने का पहले काम किया जाएगा। जहां पर इनके मैन हेडक्वार्टर है वहां पर मिसाइल लगा करके और इस तरीके से कमर तोड़ी जाए कि इनको फिर वही 71 याद आ जाए। ठीक है, वही 71 याद आ जाए। 1971 याद दिलाने का समय आ गया पूरे। बिल्कुल बिल्कुल 1971 याद दिलाने का समय आ गया है। लेकिन सर ये आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि ये कल भी अटैक करने की कोशिश की गई थी और कल सारे अटैक नाकाम हो गए, लेकिन यहाँ पर ये ड्रोन आते हैं और गिर जाते हैं। सबसे पहले खबर आती है कि ड्रोन गिर गया और वहां धमाके की आवाज सुनाई दी। ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? ये तो आप भी समझते हो कि उनकी आवाम भी क्या इनके ऊपर दबाव डाल रही होगी कि हिंदुस्तान हम पे हमला कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने किसी भी आवाम पर, किसी भी प्रकार के सिविलियन पर वो उनकी मानवता का एक परिचय दिया है। जहाँ पे पूरी तरह से दिया है, जो त्रिभुज पर्वत है पूरी तरह से उसको ब्लॉक आउट कर दिया गया है। लोगों में अपना तफरी मच गई है, लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जब भी लड़ाइयां हुई है, जब भी सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है, शहरों को कभी निशाना नहीं बनाया। पहले पूंछ के शहरों को निशाना बनाया, अब जम्मू शहर में भी जो है उसको निशाना बनाया है। तो लोगों में डर है, खौफ है और बैक टू बैक जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहे हैं, एक्शन मोड में है, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान उनको दे रहे हैं। जी